आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, हमारे YouTube स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। चलिए शुरू करें। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं वह हमें देखने मिलती है पहला शमूएल की पुस्तक में पहला अध्याय से लेकर 16वें वचन तक भविष्यद्वक्ता शमूएल का राजा शाऊल के साथ संबंध। एलकाना की 2 पत्नियां थीं, एक हन्ना और दूसरी पनीन्ना थी। पनीन्ना के तो बच्चे थे और हन्ना के कोई बच्चे नहीं थे। तब उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है, क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से अच्छा नहीं हूं? हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा फिरने न पाएगा। हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाखमधु पिया है न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हन्ना एली के पास वापस गई। शिलोह के तंबू में हन्ना ने कहा, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहिने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के प्रतिवर्ष की मेलबली चढ़ाने आती थी तब बाघे को उसके पास लाया करती थी। और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। और शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहां उसका घर था लौट आया और वहां भी इस्राएलियों का न्याय करता था, और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। तब सब इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहा। इसलिए अब तू उनकी बात मान। तो अभी तू गंभीरता से उन सबको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। शमूएल के द्वारा परमेश्वर की भविष्यवाणी ने उन्हें उन बुरे परिणामों के बारे में चेतावनी दी जो एक राजा होने के परिणाम स्वरूप आ सकते हैं। तो अभी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। शमूएल को शाऊल, जो एक बिन्यामीनी था, पहला राजा घोषित करने के लिए प्रेरित किया गया था। शमूएल ने सभी लोगों से कहा, क्या तुम उसे देखते हो जिसे यहोवा ने चुना है? निश्चय ही सब लोगों में उसके तुल्य कोई नहीं है। तब सब लोग ललकार करने लगे, राजा चिरंजीव दीर्घायु रहे। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जो कुछ उसने इस्राएल से किया उसके लिए मैं अमालेक को दंड दूंगा। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और सब कुछ सत्यानाश कर। युद्ध में शाऊल ने परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं किया जो शमूएल ने उसे बताया था। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीवा, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गदहा, सबको मार डाल। युद्ध के बाद शमूएल ने शाऊल से भेंट करके कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना
और गाय बैलों का यह बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेंढों के चर्बी से उत्तम है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहोवा ने शमूएल को बेतलेहम जाने और इस्राएल के अगले राजा का अभिषेक करने का निर्देश दिया। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा।